नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपडेट्स विद कार्तिक पर। कुछ दिनों पहले एलविश यादव, बहुत फेमस यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक कंट्रोवर्सी में जाते हैं यूट्यूब की, और उसके बाद जैसे ही कंट्रोवर्सी खत्म होती है, नोएडा पुलिस 14 डेज ऑफ कस्टडी में ले लेती है उन्हें, इस जुर्म में कि शायद स्नेक वेनम को सप्लाई किया जा रहा था पार्टीज में इनके द्वारा और भी 5 लोग। और ये जो है, ये इंडिया के नार्को का तो एक तरह जो लॉज हैं उसका तो उल्लंघन करता है, जो ड्रग्स के खिलाफ लॉ है। और ऊपर से 1970 वर्ल्ड के वाइल्ड लाइफ एक्ट का भी बहुत बड़ा उल्लंघन होता है। 5 से लेके 7 सांप मिले हैं। पर आज का वीडियो एलविश यादव या इस कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं है। आज का वीडियो है कि क्या इंडिया एक नया गोल्डन थिंग बनने जा रहा है। अब ये गोल्डन थिंग क्या है? हमारी जो 2 बॉर्डर्स हैं ईस्ट और वेस्ट में, वहां आते हैं 2 गोल्डन शेड्स। एक आता है गोल्डन क्रॉस ऑन। अब ये क्या है? अगर आप देखेंगे, जो पाकिस्तान के फ्लैग पे चांद है उसको टिल्ट कर दीजिए और यू कर दीजिए। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये फेमस है अफीम की खेती के लिए, ओपीएम के लिए। उसके बाद अगर हमारी ईस्ट बॉर्डर्स की ओर आप चलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स की ओर, तो आता है गोल्डन ट्रायंगल। अब अगर गोल्डन क्रॉसॉन जो है वो सेकंड फेमस है अफीम की खेती के लिए, और गोल्डन ट्रायंगल यानी म्यांमार, लाओस, थाईलैंड मोस्ट फेमस है ओपीएम की खेती के लिए, ओपीएम फार्मिंग के लिए। अब ओपीएम की अपनी अलग हिस्ट्री है। किस तरह ब्रिटिश और चाइनीज के बीच में ये वॉर लड़ी गई, जिन्हें ओपीएम वॉर्स कहा जाता है। फिर उसमें कुछ हद फ्रेंच का भी रहा। फिर ब्रिटेन ने खुद ही ओपीएम को बैन कर दिया, उससे डर कर कि बहुत ज्यादा ही लत लग रही है। और फिर उसके ट्रेड टैक्सेस भी कम कर दिए गए। फिर मॉडर्न वर्ल्ड में किस तरह उससे अलग अलग ड्रग्स बने। अब ये ओपीएम रहा। अब ये गोल्डन थिंग क्या है? इंडिया में मोस्टली जो ड्रग्स थे या फिर ओपीएम था, ये आता था ट्रायंगल और क्रॉसॉन से। पिछले कुछ सालों में इंडिया में अपने अंदर प्रोडक्शन बढ़ा है। जो मेड इन इंडिया कैंपेन है वो शायद असलियत में इंडिया के अंडरवर्ल्ड में चल रहा है, क्योंकि एकदम से जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ने लगा तब सबकी नजर गई कि इंडिया चाइना को कंपटीशन दे रहा है ड्रग्स के मामले में, ड्रग्स मार्केट बड़ा होने के मामले में। फिर एक रिपोर्ट आती है यूएस नार्कोस से कि इंडिया अब चाइना को कुछ ज्यादा ही कंपटीशन दे रहा है। 2018 की रिपोर्ट है, अब तो शायद उन्हें ओवर पास भी कर गए होंगे। अब ये बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर आपको याद होगा 21-22 में जो 2 साल थे, वहां पे फिर गुजरात के गुजराती पोर्ट्स पर फिर कुछ 3000 किलो हीरोइन पकड़ा गया। 21,000 करोड़ की वैल्यूएशन का बहुत बड़ा आंकड़ा है। और एक और चीज है कि मुंबई के आसपास या गुजरात के आसपास और 21-22 के इकोनॉमिक ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा बहुत और ऐसी चीप क्वालिटी ड्रग्स को पकड़ा गया, और उनमें देखा गया कि ये जो है ड्रग्स टेररिज्म की ओर जा रही है। यानी टेररिज्म को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फंड करने के लिए ये चीप क्वालिटी ड्रग्स इंडिया में बेचे जा रहे हैं। फिर और कुछ रिपोर्ट्स आती हैं हमारे ही लोकल मीडिया हाउसेस से कि मीडिया जो है या फिर मीडिया या पुलिस ये छोटे मोटे ड्रग्स डीलर को पकड़ के, जो कि शायद क्रॉसॉन से अपना माल जो है वो ला रहे हैं किसी तरह या बहुत कम माल, उन्हें पकड़ के अपना फोटो खिंचवा लेती है। और बड़ी फिशेस जो हैं, जो यहाँ हमारे ही देश में मैन्युफैक्चर कर रही हैं, हमारे इस होली मदरलैंड से मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उन्हें नहीं पकड़ पा रही। अब ये जो गोल्डन थिंग है, ये थोड़ा पर्सपेक्टिव में आ रहा है। और अब इंडिया शायद एक, जो इंडिया को यूज किया जाता था दोनों ही गोल्डन शेप्स के द्वारा, एक एक्सपोर्टर की तरह अब इंडिया एक और गोल्डन थिंग बन रहा है। क्योंकि इंडिया से जो है ये चीजें, ड्रग्स या फिर मेथ, जो वर्ल्ड अराउंड फेमस ड्रग है, इसके बनाने वाले केमिकल्स
ज्यादा बड़े हैं और हम इंपोर्ट कर रहे हैं ड्रग्स को अफ्रीका और मेक्सिको। अब आप समझिए कि ये मेक्सिको जो है, ये नेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। वर्ल्ड में 3 कार्टेल्स फेमस है, माफिया कार्टेल्स ड्रग्स के लिए। इटली से ही वर्ड माफिया आता है और इटली फेमस है माफियाज के लिए। मेक्सिको भी अपने माफियाज के लिए फेमस है। और रशिया में अभी जो पुतिन का रूल है, उन्होंने बहुत हद तक इसे दबाया है या फिर अंडरग्राउंड कर दिया, वी डोंट नो। पर इंडिया में से अब वो एक माफिया फीलिंग आनी चालू हो रही है। हमारे यहाँ बहुत माफिया हैं, पर वो एक स्टेट लेवल के माफिया होते हैं। पर अब ये जो बिग फिशेस हैं, ये क्या, जो बिहार में हमने बहुत साल तक देखा है कि एक दो छोटी छोटी गैंग्स होती हैं, उनके बीच में लड़ाई होती है, लड़ाई बढ़ जाती है और फिर एक गैंग वॉर चालू हो जाता है। और मेक्सिको, इटली, ये दोनों देश भी इसी चीज से गुजरते हैं, बहुत बार गुजर चुके हैं। तो ड्रग्स की पहली बात तो है कि इंडिया को गैंग वॉर से अगर आपको दूर रखना है एक पूरे नेशनल लेवल पे, तो फिर ये ड्रग्स हैं, ये शायद इन्हें बंद करना इम्पोर्टेंट है। अब द वायर की रिसर्च कहती है कि जब हमने 22-23 के सीजन में रिसर्च की दिल्ली में, राजधानी में, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में, तब ड्रग्स जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जा रहे हैं लोगों को। और ये जो ड्रग्स हैं, इनमें टीन एजर्स जो है उनका ज्यादा इंक्लूडेशन हो रहा है, उनका नंबर बढ़ रहा है। 14 से लेके 16 ईयर तक के जो टीनेजर्स हैं, इनका नंबर बढ़ता जा रहा है। अब इस पॉइंट तक हम कह सकते हैं कि शायद इंडिया एक और गोल्डन बर्ड के नाम से हमें जाना जाता था इतिहास में, सोने की चिड़िया, पर ये थोड़ी अलग सोने की चिड़िया बनने की ओर हम शायद जा सकते हैं। और पुलिस पे बहुत आरोप लगाए गए हैं, शायद कुछ आरोप इसमें से गलत भी हों, कि इन्होंने बिग फिशेस को कैच नहीं किया, जो बड़े माफियाज हैं इन्हें कैच नहीं किया। अब ड्रग्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है और शायद इंडिया में इन्हें एक अलग ही डायरेक्शन मिल चुकी है, क्योंकि बड़े बड़े जो लोग हैं जिनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है, अपनी फैन फॉलोइंग होना बड़ी बात है। ऐसे लोग जो बड़े लेवल पे यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो एक चीज ड्रग्स पर कहते हैं कि इन्हें तो नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, ये तो गलत है, और कई बार उनका ही बिजनेस निकल आता है ड्रग्स का, वो भी स्नेक वेनम का। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं कार्तिक देशमुख आपसे लेता हूँ विदा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको आज का विषय कैसा लगा। और अगर आप के आसपास आपको कोई दिखता है नशा करते हुए, तो आप जो है पुलिस पे जाइए और उस व्यक्ति की शायद लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़िए। और भारत में सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र भी बनाए हैं, तो नशे से बचने के लिए अगर आपकी पहचान में कोई है जो परेशान है, आप उन्हें वो रिकमेंड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर से एक बार मैं कार्तिक देशमुख आपसे लेता हूँ विदा।